नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। दोस्तों, बकरी पालन को लेकर आमतौर पर एक डर ये बना रहता है कि अगर हम 10 बकरी पाल रहे हैं तो उसमें से कितनी जीवित रहेंगी। लेकिन इस डर को आप दूर कर सकते हैं। कैसे बकरियों को साइंटिफिक तरीके से पाला जा सकता है कि उनकी मृत्यु कम हो। इस बारे में हमारे साथ मौजूद है साइंटिस्ट MK सिंह जी। वो बताएंगे हमें कि मृत्यु दर को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि बहुत सारे किसानों को ये भ्रांतियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे जो 4-5 मुख्य बातें हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि उत्तर भारत में जो बच्चों में जो अधिक मृत्यु दर होती है वो उनके असमय पैदा होने से होती है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में शोध के द्वारा ये पाया गया कि अगर हम बकरियों को 15 अप्रैल से लेके, यानी गर्मियों की ऋतु में 15 अप्रैल से लेके मई और 30 जून तक, और ऑटम में जो है ये 15 सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर, इन 2 सीजन्स में गाभिन करवाते हैं तो बकरियों के बच्चे फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर में पैदा होंगे। इस समय वातावरण सम रहता है, तो इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो बढ़वार दर है, यानी प्रतिदिन जो वजन की वृद्धि है वह भी अधिक रहती है। सम वातावरण रहने से उनकी मृत्यु बहुत कम रहती है। साथ ही साथ अधिकांशतः बकरियां इन्हीं 2 जो सीजन्स बताए हैं इनमें गर्मी में आती हैं। तो अगर हम लंबे समय तक देखें तो इस तरीके से अगर हम अपना प्रजनन प्रबंधन करते हैं तो बच्चों में मृत्यु दर बहुत कम रहेगी। साथ ही हमें 2-3 और बातों का ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे जितनी जल्दी हो सके माँ का जो दूध है वो पिलाया जाए। तो ये जो है शरीर भार का 10 से 12% उसे दूध पिलाना है, चाहे बकरी ने जेर गिराया हो या न गिराया हो। और पहले 4-5 दिन तक बच्चे को 3 से 4 बार में ये दूध पिलाना है। जैसे 1 किलो का बच्चा है तो उसे 100 से 125 ग्राम दूध पिलाना है और इसको 3 से 4 बार में पिलाना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे उसको जो छोटा बच्चा होता है उसमें प्रतिरोधक शक्ति का विकास नहीं होता है। तो जो विपरीत मौसम है जैसे ठंडी, सर्दी, गर्मी, बरसात, उससे हमें बचाव रखना है। साथ ही साथ जो है उसे जो जंगली जानवर भी आ जाते हैं, जैसे कि बिल्ली आ गई, नेवला आ गया या कोई बाज वगैरह आ गया, उससे भी बचा के रखना है। और जब बच्चा तकरीबन 18-20 दिन का हो जाए तो उसे कोमल पत्तियों का चारा भी देना शुरू कर दें और 1 माह के बाद उसे थोड़ा सा जो मैस फीड है, जो पिसा हुआ चारा है, वो भी देना शुरू कर दें। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 महीने के बाद बच्चों का जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाता है। तो इसके जो मुख्य टीका हैं वो PPR, ET, FMD हैं। तो इनका जो टीकाकरण है वो समय रहते अवश्य करवाएं। और हाँ, जो हमारी बकरी जो गाभिन है तो जब इसके ब्याने में तकरीबन 1.5 माह का समय शेष रह जाए तब उसे पर्याप्त संतुलित आहार देना बहुत ही आवश्यक है। इससे क्या होगा कि बच्चे को पेट में पर्याप्त आहार मिलेगा और बच्चा पैदा होने के बाद भी उसे पर्याप्त माँ का दूध मिलेगा। जो पर्याप्त दूध है वो बच्चे की तेज़ी से बढ़वार के लिए आवश्यक है। अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो अपनी बच्चों की जो मृत्यु है वो लगभग नगण्य कर सकते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप बकरी पालन में मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। कम ही नहीं कर सकते, आप इसको 0 पर भी ला सकते हैं। ज़रूरत है साइंटिफिक तरीके से बकरी पालन करने की। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए किसान तक।